हेलो कांग्रेस। तो आज हम लोग देखेंगे आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2004 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें हम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? 2 मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से ना, तो 2 मल्टीप्लाई किया एक्स से तो 2x हो गया। और फिर क्या करते हैं, फिर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं y से तो 0 ही हो गया। और फिर क्या करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो 0 को मल्टीप्लाई किया x से तो 0 हो गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे +0 और 0 प्लस अगला 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो ये हो गया 4y। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 2 और -8। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, यानी कि 2x बराबर कितना? 2x बराबर 2 और 4y बराबर -8। तो यहाँ से क्या आ जाता है? यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 1 और y की वैल्यू क्या आ जाती है? -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x minus 2 is a factor of x cube minus kx minus 12 then the value of k is। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को। तो क्या हम लोग को पता है कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता है x माइनस 3 और x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में x के बराबर 3 रख देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है। 0 इज इक्वल टू, इसकी वजह से 0 बन गया, ये भी 0 ना, तो 0 आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो अगर इसमें हम लोग 2 रखेंगे x की जगह तो ये किसके बराबर आने वाला है? ये 0 के बराबर आने वाला है। तो वही चीज़ करते हैं कि सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर, सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो क्या होने वाला है? ये जो फंक्शन है ये 0 के बराबर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो x क्यूब यानी कि 2 क्यूब यानी कि 8 माइनस के एक्स, तो x की जगह 2 लिखना है तो 2k माइनस 12, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग को मिलता है कि -4 इज इक्वल टू 2k, यानी कि k इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन सी आंसर है। यहाँ पे क्या ऑप्शन था? यहाँ पे 1, -2 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम आर टी इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट एस इफ एंगल पी एस टी, तो पी एस टी 30 डिग्री है, तो अपोजिट सेगमेंट में बनने वाला ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला तो एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो टेंजेंट एंगल बनाता है इस कॉर्ड से और ये कॉर्ड एंगल बना रहा है इस अपोजिट सेगमेंट में, क्या ये वाला एंगल, तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो पी एस क्यू हम लोग को फाइंड करना है ना। तो अगर इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स नोन है तो तीसरा एंगल पता करना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं मुश्किल है। हमको पता है समेशन जो होता है एक ट्राइंगल के एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है? ये वाला एंगल होने वाला है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ये हो गया आंसर डी। अगला, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वॉवेल इज। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी कितने वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में? 5 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। तो चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 26 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 26, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन p इज इक्वल टू। तो कोई भी नंबर ना एक इक्वेशन का रूट होता है तो वो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। तो 3x इज इक्वल टू 3 ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि 9 - 3x + 3 इक्वल्स टू
0 यानी कि 3x इक्वल्स टू 12 यानी कि x इक्वल्स टू 4। तो आंसर आ जाता है A 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल BAP, तो BAP ये वाला एंगल है, एंगल BAP एंड एंगल DCP 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 डिग्री है। और हम लोग देख सकते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह लग रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अगला PC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। PC 6 सेंटीमीटर है और CA दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है PD इज टू DB। तो देखो दो ट्राइंगल्स, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे क्या? बिल्कुल प्रूव हो जाएंगे। ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो ए एक्सियम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड यानी कि 10, ये 10 है ना, PA डिवाइडेड बाई PC विल बी इक्वल टू व्हाट, PB। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, वही वाला फाइंड करना है, तो PB डिवाइडेड बाई PD। या फिर डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली भी तो होता है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, कि PC डिवाइडेड बाई CA शुड बी इक्वल टू PD डिवाइडेड बाई DB। तो PC डिवाइडेड बाई CA क्या है, PC डिवाइडेड बाई CA है, लेंथ तो दिया हुआ है, PC 6 है और ये CA 4 है, तो दिस इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 3:2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ₹3080। इफ द रेट ऑफ GST इज 10% देन द GST चार्ज इज। तो जो GST होता है ना वो प्रिंटेड प्राइस पे ही निकाला जाता है, तो 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस क्या है, 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3080। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और आ गया 308 रुपीज़। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया, ये रुपीज़ है। अगला 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही है ना, a यहाँ पे क्या है, a दोनों जगह पे है ना, तो 1 है यहाँ पे a, और b क्या है, b यहाँ पे दोनों जगह है ना, तो साइन a है, तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर को मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली -4, -2, 6, 2, 4, 6। द सेंट्रॉइड G ऑफ ट्राइंगल ABC इज। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट A, x कोऑर्डिनेट ऑफ B प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ C डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, -4 + 6 +4, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तीनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, तो -2 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है और 6 को जोड़ना है, तो आता है 6 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं ना, समेशन डिवाइडेड बाई 3 यानी कि इस केस में भी 2 आ रहा है, तो 2, 2 आंसर है। यहाँ पे साइन स्क्वायर a आंसर है, नहीं कॉस स्क्वायर a है ना, कॉस स्क्वायर a आंसर है। ठीक है, अगला, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 2n + 5, द 10th टर्म इज। तो ये जनरल टर्म का तो फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है ना, तो 2n, यहाँ पे n क्या होता है, कौन सा टर्म है वो होता है, तो nth टर्म यानी कि 10th टर्म, तो n की जगह 10 लिखेंगे, तो 20 + 5 यानी कि 25 हो जाएगा वो वाला टर्म, nth टर्म। अगला, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9 इज। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 4/x इज इक्वल टू x/9। तो x को क्या कहते हैं, x को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो x कैसे निकाला जा सकता है, x को इधर भेज दो तो x स्क्वायर हो गया ना, तो x स्क्वायर, और 9 को इधर भेज दो तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 36 हो गया। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो x इज इक्वल टू 6 आ गया ना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हम लोग क्या नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफिकली, तो हम लोग मीन नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि मीन पता करने के लिए हम लोग को सारे डेटा का नंबर पता होना चाहिए, सबको जोड़ते हैं हम लोग, समेशन करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती हैं जब हम लोग ये करते हैं ग्राफिकली। जब दिया होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, उस केस में नहीं पता होता है ना, हमको पता होता है कि 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, ये पता होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो पता नहीं होती हैं। तो इस केस के लिए हम लोग मीन नहीं पता कर पा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर बना लेते हैं, और हाइट जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वॉल्यूम दे दिया है 48 पाई। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो रेडियस तो पता करना है। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 48 पाई के बराबर दिया हुआ है। तो पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और जो h है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो h जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 48, तो 3 को उधर भेजा तो ये डिवीजन में चला गया, तो आर स्क्वायर 16 आ गया, यानी कि आर जो आ गया, रेडियस जो आ गया वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ही तो पूछा है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अगला क्वेश्चन, नवीन डिपॉजिट्स 800 every month in a recurring deposit account for 6 months. If he receives 4884 rupees at the time of maturity, then the interest he earns. तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जितना टोटल पैसा तुमको मिलता है अंत में मैच्योरिटी में, माइनस कि तुमने कितना जमा किया। तो हर महीने वो 800 रुपये डाल रहा है, 800 हर महीने डाल रहा है, तो हर महीने डाल रहा है तो 6 महीने तक डाला ना, तो टोटल पैसा कितना डाला उसने? 800 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि उसने डाला कितना? 4800, ठीक है, 4800 डाला, और उसको मिला कितना? उसको मिला 4884। तो माइनस करेंगे तो यही तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 84 रुपीज़, यानी कि ए आंसर है। अगला, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन दिस 2x + 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 14, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो अगला वाला क्या है? w मतलब होल नंबर, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 14 - 4 यानी कि 10। तो यहाँ पे x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो इक्वल टू भी तो है, तो 5 को भी काउंट करेंगे, तो 5 4 3 2 1 0, क्योंकि ये होल नंबर दिया हुआ है ना, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 0 इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है। अगले वाले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।